आज हम बात करेंगे दिल्ली के एक ऐसे उलझे हुए मामले की जिसने ना पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जो विश्वास और वहम के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर चलती है, जहां सच कल्पना से भी ज्यादा अजीब लगने लगता है। 11 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये गिनती है एक ही परिवार के उन 11 सदस्यों की जो एक ही रात, एक ही घर में, एक साथ, एक बेहद रहस्यमय हालत में मिले थे। यही तो वो सवाल है जो आज भी जहन में गूंजता रहता है। तो चलिए इस मामले की एक एक परत को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर हुआ क्या था। तो ये बात है दिल्ली के बुराड़ी इलाके की। एक बिल्कुल आम सा दिन, बाहर से देखने पर हर चीज एकदम सामान्य लग रही थी, लेकिन एक घर के अंदर एक ऐसा राज पनप रहा था जिसकी किसी को दूर दूर तक कोई भनक तक नहीं थी। कहानी का केंद्र है एक ही छत के नीचे रहने वाला एक बिल्कुल आम हंसता खेलता परिवार। और ये परिवार रहता था एक ऐसे घर में जहां जबरदस्ती घुसने का कोई निशान कहीं नहीं था। यही बात इस केस को एक पहेली बना देती है। दरवाजे अंदर से बंद थे, मतलब साफ था जो कुछ भी हुआ उसमें किसी बाहरी का हाथ ही नहीं हो सकता था। तो जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो सामने का जो नजारा था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। परिवार के 11 के 11 सदस्य, ऐसा लग रहा था मानो किसी अजीब से अनुष्ठान का हिस्सा हो। सबके मुंह, आंखें और हाथ बंधे हुए थे। फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने इस गुत्थी को एक बिल्कुल नई और शायद और भी ज्यादा डरावनी दिशा दे दी। घर से मिली कुछ डायरियां और उन्हीं के पन्नों में इस खौफनाक रात का राज छिपा था। डायरी के पन्नों पर यही वादा लिखा हुआ था, एक ऐसा वादा जो शायद उन 11 जिंदगियों पर भारी पड़ गया। एक वादा जो उन्हें इस दुनिया से मुक्ति दिलाने की बात कर रहा था। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। डायरी के मुताबिक परिवार का ये अटूट विश्वास था कि वो एक बहुत खास अनुष्ठान कर रहे हैं जिसके अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। देखिए, ये डायरियां सिर्फ कुछ लिखे हुए पन्ने नहीं थी, बल्कि ये तो एक तरह की गाइड बुक थी। इनमें बाकायदा कदम दर कदम निर्देश थे कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी आध्यात्मिक यात्रा के नक्शे पर चल रहे हों, जिसकी आखिरी मंजिल मोक्ष थी। अब डायरी के सामने आने के बाद जो पहली थ्योरी हवा में फैली, वो इशारा कर रही थी किसी अनदेखी शक्ति या कहें किसी आत्मा के प्रभाव की तरफ। कई लोगों का मानना था कि ये स्पिरिट पोजेशन का मामला हो सकता है, मतलब एक ऐसा विश्वास जहां कोई बाहरी शक्ति, कोई आत्मा परिवार के किसी एक सदस्य के जरिए बाकी सबको कंट्रोल कर रही थी। तो इस थ्योरी के हिसाब से परिवार का एक सदस्य उस आत्मा के लिए एक माध्यम यानी कि एक मीडियम बन गया था, और वही आत्मा डायरी में निर्देश लिखवाती थी और बाकी सब उस पर आंखें बंद करके बस यकीन करते जा रहे थे। सोच कर देखिए, एक पूरा का पूरा परिवार जैसे किसी के हाथ की कठपुतली बन गया हो। लेकिन क्या हर रहस्य का जवाब अलौकिक ही होता है? जांचकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों ने एक और पहलू की तरफ ध्यान दिलाया, और वो था इंसान के अपने दिमाग का खेल, उसकी अविश्वसनीय ताकत। एक्सपर्ट्स ने इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर या जिसे कलेक्टिव हिस्टीरिया भी कहते हैं, उसका मामला बताया। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां एक इंसान का कोई भ्रम या मजबूत विश्वास धीरे धीरे पूरे समूह में फैल जाता है और फिर बाकी सभी उसे सच मानने लगते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ कोई बाहरी शक्ति काम नहीं कर रही थी, बल्कि सब कुछ दिमाग का ही खेल था। एक सदस्य के पक्के विश्वास ने धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया और वे सभी एक साझा भ्रम, एक शेयर्ड डिल्यूजन का शिकार हो गए। मतलब एक तरह का सामूहिक सम्मोहन जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा हो गया था। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग स्पष्टीकरण सामने आते हैं। एक तरफ एक अनदेखी आत्मा की कहानी है जो परिवार को कंट्रोल कर रही थी, और दूसरी तरफ मानव मन की शक्ति का एक डरावना उदाहरण है जो एक पूरे परिवार को एक ही साझा भ्रम में डुबो सकता है। अब हम अलौकिक शक्ति पर विश्वास करें या मनोवैज्ञानिक दबाव पर, एक सच्चाई ऐसी है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता, और वही इस मामले का सबसे ज्यादा खौफनाक और परेशान करने वाला पहलू है।
वजह चाहे जो भी रही हो, किसी आत्मा का आदेश या दिमागी भ्रम, आखिर में ये सब उस परिवार ने खुद अपने हाथों से किया। कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई बाहरी हमलावर नहीं था। ये विश्वास की शक्ति का एक ऐसा चरम था जहां सही और गलत के मायने ही खत्म हो गए। तो आखिर में सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, क्या ये अटूट विश्वास था या ये सामूहिक पागलपन की एक दर्दनाक घटना थी, या फिर सच में कोई ऐसी शक्ति थी जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ सकता? इस घर का रहस्य शायद हमेशा इसी सवाल में कैद होके रह जाएगा।